क्या यह ग्रीन कैंडल बाइंग सिग्नल दे रहा है? क्या यह बाइंग सिग्नल दे रहा है? क्या ये बाइंग सिग्नल? यहीं पर ट्रैप में लोग फंसते हैं कि ये बाइंग सिग्नल है, डबल ग्रीन है, ये है वो, लेकिन ये बाइंग सिग्नल नहीं है। बाइंग सिग्नल ये दे रहा है। कैंडल किस प्रकार से वर्क करता है ये महत्वपूर्ण है। ग्रीन बन जाना इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हर ग्रीन कैंडल आपको बाइंग सिग्नल दे रहा हो। हर ग्रीन कैंडल ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है इसकी प्रकृति क्या कहती है, इसे हम समझने का प्रयास करें। कई प्रकार के कैंडल बनते हैं मार्केट में, ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये बनते हैं, सभी ग्रीन हैं। क्या सभी ग्रीन कैंडल खरीदने का इंडिकेटर देते हैं? क्या ये कह रहे हैं कि सभी आपको बाइंग इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है? कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, इसकी प्रकृति को समझना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए इसमें एक दो कैंडल की प्रकृति को हम जानने का प्रयास करते हैं। एक लंबा सा टेल बना है, नीचे छोटी बॉडी बनी है। इसकी समझिए, यहाँ इसने ओपन किया था, यहाँ क्लोज किया था। हाई कहाँ बनाया? इसने दिन भर के दौरान कभी भी यहाँ पर हाई बनाया। अर्थात ये एक तरफ ये कह रहा है कि यहाँ बायर मार्केट में आए हैं और इतने बायर आए कि इसने हाई बना दिया, मतलब संख्या यहाँ अधिक थी बायर की। लेकिन अब यहाँ सेलर हावी है। कैसे? हाई तो यहाँ बनाया, बायर ने प्रयास किया कि मार्केट को हम अपने कंट्रोल में कर लें, खरीदने वाले एक्टिव थे, कंट्रोल में कर लें। लेकिन जब बेचने वाले यहाँ एक्टिव हुए तो इसने क्या किया कि इसे सेल करते हुए बिल्कुल नीचे ले गया। अर्थात इस कैंडल में ये कह रहा है कि यहाँ बेचने वाले अधिक हावी हैं, मतलब सेलर मार्केट के, सेलर के कब्जे में मार्केट है, सेलर के अधिपत्य में मार्केट है। सेलर ने इसको डाउन कर लिया। यहाँ ये बाइंग इंडिकेटिंग नहीं दे रहा है। बायर है मार्केट में, लेकिन उससे अधिक क्या है, यहाँ सेलर है। चूंकि ये जो है फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन 2 गुना हो सकती है, 3 गुना हो सकती है, 5-7 गुना भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को देखना है यहाँ। अर्थात सेलर की संख्या क्या है? अधिक है। क्योंकि बॉडी की तुलना हम जब करते हैं इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 से 3 गुना लंबी हो सकती है। अर्थात यहाँ सेलर अधिक हावी हैं, ये हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इसे प्रैक्टिकली भी अभी ग्राफ पर देखेंगे किस प्रकार से इंडिकेट करती है। दूसरी कैंडल की प्रकृति भी इसी प्रकार का है। इसमें इसने लो बनाया है, अर्थात यहाँ पर बायर भी एक्टिव हैं। यहाँ बायर एक्टिव हैं लेकिन सेलर अधिक एक्टिव हैं। यहाँ बायर भी एक्टिव हैं लेकिन यहाँ भी सेलर अधिक एक्टिव हैं। तीसरी कैंडल की प्रकृति क्या कर रही है? ये भी इसी प्रकार की है। बॉडी बड़ी बनी है, अर्थात वॉल्यूम आया है, अर्थात नंबर ऑफ बायर की संख्या अधिक हो रही है। ये भी देखना है कि बॉडी छोटी होनी और बॉडी का बड़ा होना। बॉडी यदि बड़ा होता है तो नंबर ऑफ बायर्स की संख्या अधिक है, ये चीज़ें होती। इसमें देखें, ओपन इसने यहाँ पर दिया, नीचे में जब ओपन होता है कैंडल, ग्रीन कैंडल ओपन नीचे होता है। क्लोज इसने यहाँ दिया, बॉडी अच्छी खासी बड़ी बन गई है, साथ में एक टेल भी है, अर्थात लो से बायर ने उठाने का प्रयास किया और यहाँ तक ले गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ और देखना है, यहाँ लो बनाया यहाँ पर, अर्थात सेलर यहाँ हाई से इतने एक्टिव थे कि इसने इस पॉइंट तक ले गया, नीचे तक। ये भी आपको देखना है कि सेलर यहाँ इतने एक्टिव थे कि इसने इसे नीचे तक ले गया है। मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ तो स्पष्ट हो जाएगा आपको ये बात। ये देख लीजिए, सेलर कितने एक्टिव थे कि हाई से लो तक ले गया। हाई से लो तक ले जाना, सेलर एक्टिव हैं यहाँ अधिक संख्या में, और लो से हाई ले जाना अर्थात बायर भी एक्टिव हैं यहाँ उतने ही संख्या में। बॉडी बन रही है कितनी? इस बॉडी का आकार इसके आकार के बराबर है, मतलब जितने सेलर एक्टिव हैं उतने ही बायर एक्टिव हैं। दोनों ने मिलकर ड्रॉ करके रखा है एक तरह से। लेकिन ये 100 इंडिकेटर नहीं है कि आप यहाँ से एंट्री मारें, कहीं भी जा सकता है। इसे देखिए, इसमें क्या बता रहा है? लंबी लंबी टेल बनी है दोनों तरफ। सेलर उतने ही एक्टिव हैं जितने बायर एक्टिव हैं। इस दोनों ने मिलकर क्या कर रखा है? मार्केट को एक तरह से गेम को ड्रॉ करके रखा है। सेलर भी यहाँ, बायर भी एक्टिव है, ऊपर ले जाने को सेलर भी एक्टिव है, दोनों बराबर। अर्थात यहाँ अब एक चीज़ हो जाता है, आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ मूवमेंट ऊपर भी हो सकता है, मूवमेंट नीचे भी हो सकता है, ट्रेंड कहीं भी हो सकता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे ही जब हम ग्राफ में देखते हैं तो बहुत चीज़ें स्पष्ट होती है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि आपका पैसा लगता है,
मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और नुकसान से यदि आप बच जाते हैं तो आप लाभ में जाएंगे ही जाएंगे। आपको हमेशा नुकसान से बचना है, ये ध्यान देना है। आइए हम ग्राफ में इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए, ये SBIN का ग्राफ है, ये SBIN का SBI का ग्राफ है। इसी ग्राफ पर ये डे चार्ट खुला हुआ, इस पर जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि ये देख लीजिए, इसने यहाँ पे 2 कैंडल बनाए हैं, 2 कैंडल है। पहला कैंडल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा है, ऐसा अभी हमने बात किया, पहला ऐसा है। अर्थात यहाँ जितने बायर हैं उतने सेलर भी इसमें एक्टिव हैं। पहला कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा है, दोनों एक्टिव हैं। लेकिन दूसरा कैंडल जो यहाँ ग्रीन बना है वो कैसा बना है? दूसरा कैंडल जो ग्रीन बना है वो बना है बिल्कुल ऐसा। मतलब दोनों ने मार्केट को ड्रॉ करके रखा है। इसने अभी आपको बाइंग सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया है, दोनों ने मार्केट को ड्रॉ करके रखा है। ये चीज़ों को देखें, ये भी महत्वपूर्ण होती है, बाइंग सिग्नल नहीं है। आइए दूसरी स्थिति, ये देख लीजिए, दूसरी स्थिति यहाँ बनती है। 2 कैंडल बने हैं लेकिन इसने बाइंग सिग्नल यहाँ नहीं दिया है। अगर यहाँ लोग खरीद लेते हैं तो फंसते हैं। पहली स्थिति बनी है ये, पहली स्थिति बनी है ये क्या कह रही है? सेलर अभी हावी हैं आपके ऊपर। हाँ, बायर एक्टिव अवश्य हुए हैं, एक्टिव यहाँ हुए हैं, चूँकि इसने हाई यहाँ बनाया, बायर ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन सेलर उससे अधिक एक्टिव हैं, उसे नीचे ले गया है। दूसरा कैंडल यहाँ पर देखिए ठीक इसी जगह पर बन गया है, दूसरा कैंडल ग्रीन बना है और कैंडल की बॉडी भी अच्छी है। कैंडल की बॉडी अच्छी होने का अर्थ होता है कि यहाँ वॉल्यूम, कैंडल का यदि बॉडी लंबा और बड़ा बनता है तो अर्थात होता है कि नंबर्स ऑफ बायर या नंबर्स ऑफ सेलर बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटी होती है। ये आपको 100% कन्फर्मेशन देने का प्रयास करता है यदि बॉडी लंबी हो जाती है कि यहाँ सेलर अधिक एक्टिव है। लेकिन जब बॉडी छोटी होने लगती है तो समझना चाहिए सेलर और बायर, या तो बायर ग्रीन बॉडी छोटी हो रही है तो बायर एक्टिव हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं है, मतलब लोगों की संख्या नहीं है। जब लोगों की संख्या नहीं है तो वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए वॉल्यूम, उसकी बॉडी की लंबाई भी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसने एक कैंडल तो बनाया था इस ग्रीन, दूसरा कैंडल इसने ग्रीन बनाया, लेकिन कैसा बनाया? अब देखिए, इसका हाई लो भी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। ये देखिए, इसका यहाँ पर इसका क्लोजिंग पॉइंट ये था, ओपनिंग ये था। दूसरा कैंडल जो बना है इसने, ये क्या किया है? इसका हाई यहाँ था, इसका हाई यहाँ था। ये कैंडल बनता है इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसे क्लियर करता हूँ। ये देखिए, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से बना है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को जब आप जानने का प्रयास करते हैं, ये ओपन था पहला कैंडल का, ये क्लोज था, हाई यहाँ था ऊपर। दूसरा कैंडल ग्रीन बना, लेकिन ग्रीन कैंडल कहाँ बना है? बॉडी जो है इसकी यहीं पर रह गई। बॉडी देखिए, ये लंबी बनी है, वॉल्यूम यहाँ है, लेकिन क्या है? इसकी बनावट महत्वपूर्ण हो जाती है। नीचे टेल नहीं है इसमें, ठीक। ये बॉडी है इस प्रकार से, छोटा सा ऊपर है, छोटा सा यहाँ है। इसने यहाँ ओपन किया, क्लोज कहाँ कर दिया? जहाँ पहले दिन क्लोज किया था वहीं क्लोज कर दिया इसने। अर्थात बायर तो एक्टिव हुए लेकिन इतने एक्टिव नहीं हुए कि मार्केट के ऊपर ले जा सके। यदि ये क्लोज इसके ऊपर यहाँ देता है, ये एक इंडिकेटर होता है। यदि इसके हाई से ऊपर इसने क्लोज दिया, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है कि आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, प्रैक्टिकली देखना और वास्तविक रूप में आपको ग्राफ पर देखना में यही अंतर है कि यहाँ सिग्नल कब दे रहा है। अब देखिए, यहीं पर ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है, स्पष्ट रूप से दे रहा है। कैसे दे रहा है इसे देखिए, ये सिग्नल कैसे, ये बॉडी यहाँ बन रही है, टेल यहाँ बन रहा है, लो यहाँ है, इसका यहाँ लोएस्ट पॉइंट है। अर्थात बायर सेलर इसने पूरा प्रयास किया कि इसको नीचे ले जाएं, लेकिन बायर इतने अधिक एक्टिव थे कि इसने इसको ऊपर ले गया, 3 से 4 गुना लेके गया ऊपर, यहाँ क्लोज किया है इसमें। ये हैमर का शेप भी बन रहा है। और दूसरे दिन हम क्या देखते हैं? 100% कन्फर्मेशन कब आता है कि दूसरे दिन देख रहे हैं कि एक यहीं पर ओपनिंग कहाँ हो गई? ओपनिंग इसके क्लोजिंग पे हो गई और कैंडल लंबा बन गया, कैंडल लंबा बन गया, अर्थात ये ऊपर चला गया। मार्केट ऐसे ही चेंज होता है। तो इसे ही छोटे छोटे चीज़ों को आप ग्राफ पर ये देखिए, इस चीज़ों को देखिए, ये देखिए 100% इंडिकेटर, ये देखिए लंबा बॉडी 100% इंडिकेटर। बॉडी जब लंबा बन रहा है तो इंडिकेटर ये क्लियर दे रहा है कि आपको ऊपर जाना है। इसका ओपनिंग और क्लोज महत्वपूर्ण होता है, इस पर ध्यान दीजिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।